आगे आएंगे भैया। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित? जो जीवन और व्यक्तिगत, आपका 31 तो खत्म ही हो गया, तो क्या बोलेंगे? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये है आर्टिकल 21 में। और क्या क्या आता है 21 में, बताना फटाफट से। 21 में भैया आपका क्या निजता का अधिकार आता है इसमें, राइट टू प्राइवेसी इसमें आता है, राइट टू प्राइवेसी इसमें आता है। हाँ जी, आप अपनी मनपसंद शादी जिस किसी से भी आप चाहते हो, बोले भैया अपनी पसंद का आर्टिकल तो ये है, मनपसंद शादी। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन कर रहा है और सामने वाली का मन नहीं है, या तुम्हारा मन कर रहा है या सामने वाले का मन नहीं है, तब नहीं कर सकते। मनपसंद का मतलब है दोनों के मन की पसंद होनी चाहिए, दोनों के मन का। मनपसंद शादी की बात अगर हम करें आपसे, या स्वच्छ पर्यावरण की बात आपसे करें, स्वच्छ पर्यावरण की, स्वच्छ जल की बात करें आपसे, ठीक है, निःशुल्क सहायता की बात करें, कानूनी, क्या बोलोगे? निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करें आपसे, कोई भी कानूनी एड है आपका, तो ये सब किस में है? 21 में है। अगर हम बात करें साथ ही इसमें आर्टिकल 21A में क्या है, आर्टिकल 21A में क्या है, तो यहाँ पर आप कहोगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात है। क्या बोलोगे? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात है। और ये कब किया गया था? आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये किया गया था। और इसी के लिए फिर क्या बोलेंगे, आगे लाया गया था आपका आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट किस वर्ष का आरटीई एक्ट? तो आप बोलेंगे 2009 का है। आरटीई का फुल फॉर्म लिखिए सारे लोग। आरटीई क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। क्या बोलोगे? ये दो एक्ट है साथी, क्या बोलोगे? राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये आपका लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। जैसे हम आरटीआई की बात करें, जो आर्टिकल 19 के 1 के ए में आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन ये क्या है बताओ? ये सूचना का अधिकार अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम। और आरटीआई ये कब का है? 2005 का है, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने बोला 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और कहां पर बताया गया है? तो याद रख लेना, ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी है। क्या है ये? 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, और ये आपका मौलिक अधिकार भी है, और ये साथ ही आपका डीपीएसपी भी है। डीपीएसपी में लेकिन 6 से 14 वर्ष तक का नहीं आता, वो आता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का भी तो कोई ख्याल रखेगा। तो 0 से 6 वर्ष तक के लिए वो डीपीएसपी हो जाता है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाते हैं। और जैसे ये किस आर्टिकल में बात की गई है बताओ? 0 से 6 वर्ष तक की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो आप कहेंगे भैया ये आर्टिकल 45 है। जब आप इस तरह आंसर देते हैं तो हमें लगता है कि आपके अंदर जान है, कुछ जान। अच्छा, तुम्हें बताना क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है। कुछ दशाओं में, क्या बोलोगे? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में जो संरक्षण मिलेगा आपको, गिरफ्तारी में संरक्षण को बताया गया है, अर्थात प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, नजरबंदी को बताया गया है। आर्टिकल 20 में क्या है साथी आपका? 20 में है अपराधों के दो सिद्धि में संरक्षण, यानी कि आपको अपना अपराध जो है उसकी दो सिद्धि में संरक्षण मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका एक तो आर्टिकल 20 का सबसेक्शन 2, और एक आर्टिकल 20 का सबसेक्शन सबसेक्शन 3, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 20 का 2 क्या कहता है? आर्टिकल का 20 का 2 कहता है आपसे कि दोहरी क्षति से संरक्षण आपको मिलेगा। यानी कि दोहरी क्षति से संरक्षण समझते हैं? थम्स अप करके बताएं। क्या बोलोगे? राइट अगेंस्ट डबल जेपार्डी, यानी एक ही अपराध के लिए आपको बार बार सजा नहीं दी जाएगी, एक बार सजा मिलेगी उसके एक अपराध के लिए, ठीक है, दोहरी क्षति से। यानी कि क्या बोलोगे? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपार्डी। एक आता है 20 में, 30 में आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या बोलोगे? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बाध्य, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको क्या बोलेंगे? खिलाफ गवाही, कोई भी उसको टेस्टिमनी के लिए क्या बोलेंगे? बाध्य नहीं किया जाएगा, या उसको माना ही नहीं जाएगा। क्योंकि पुलिस क्या करती थी? डंडे लगा करके आपसे बोलेगी, आज के बाद आपसे थाने में जाए ना, और पुलिस बोले इस कागज पे लिख दो, तुम बोलोगे भैया आपको तो सजा हो जाएगी, वो तुमको 4 डंडे और मारेगा, बोले लिख इस पे, ये लिख इस पे, आप उस पर लिख देना, ठीक है। आप एक भी डंडा बोलना, अच्छा पुलिस अंकल जी आप कह रहे हो मैं दोषी हूँ, ठीक है मैं दोषी हूँ, मैं लिख देता हूँ अभी, आप लिख दो उस कागज पे जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वो कोर्ट में लेके जाएंगे आपको, तो कोर्ट में आप तुरंत मना कर दो, कोर्ट में आप तुरंत मना कर दो जाके, जी मुझे पता है दबाव में लिखवाया गया है। क्योंकि अगर आपसे जो लिखवाया गया ना, वो आपके खिलाफ गवाही के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता है। और जज साहब को बाद में बता दो जी मुझे टॉर्चर और करे थे, पीटेंगे। पुलिस वाले भी डरेंगे कि वापस अगर इसको हम रिमांड पर ले भी लेंगे, पहली बात तो बहुत बड़े स्तर पर जब अधिक आपका क्रिमिनल होता है तभी रिमांड पर लिया जाता है, फिर भी अगर ले लिया तो वापस जाकर के फिर आपके लिए, इसलिए तो बोलते हैं संविधान का कीमत है, कोर्ट का कीमत है, तो फिर वापस से जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करिए कि भाई हमको प्रताड़ित किया। वैसे डरिए मत उनसे, गलत अधिकारियों से कभी मत डरिए, उनसे